नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ज्ञानव्यापी के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को यहां पर चुनौती दी गई जिसमें पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने इस मामले पर, इस याचिका पर कहा कि वो पहले फाइलें देखेंगे फिर फैसला लेंगे। उन्होंने इस मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी बताया है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग भी यहां पर याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर स्टे लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर तुरंत कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले हफ्ते से सुनवाई कर सकता है। और उधर पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा है कि हम ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ असामाजिक तत्व षड्यंत्र रच के ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा जैसे मुद्दों के जरिए नफरत फैला रहे हैं। देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके खिलाफ पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। और इससे पहले गुरुवार को हमने देखा था कि ज्ञानव्यापी परिसर मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि तहखाने से लेकर परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाए। जहां ताला लगा है वहां खुलवाकर या तुड़वाकर वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जाए। सर्वे का काम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा और कोर्ट में इस मामले की अगली कार्रवाई 17 मई को होगी। तब यहां पर सभी को रिपोर्ट अपनी देनी होगी। तो ऐसे में आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता एस एन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एएमयू छात्र संघ से सैयद मसूद उल हसन पूर्व उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो हसन जी आपके पास में आना चाहूंगे। यहाँ पर अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं ज्ञानव्यापी पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, क्या कहेंगे आप? सैयद मसूद उल हसन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। अभी सारे रास्ते सर बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल प्रभाव से स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा और भाजपा के लोगों द्वारा, तो ये सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये सीधा वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि क्या वाराणसी कोर्ट को नहीं पता कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी नया मसला नहीं छेड़ा जाएगा बाबरी मस्जिद के अलावा, चाहे जो स्टेटस 1947 में जिस मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, गुरुद्वारे का जैसा था वो अब वैसा ही रहेगा। तो ये जो मामला उछाले जा रहे हैं, नए मुद्दे बनाए जा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करी जा रही है। इसका सीधा एक वो है, बचाव करने का तरीका है महंगाई के मसले को, जो हमारे यहाँ तेल के जो इस वक्त दाम है जो उछल रहे हैं उसके मुद्दे को दबाने का मसला है। जो हमारी सरकार ने जीडीपी के अगेंस्ट में 85% कर्ज ले रखा है। हमारी ज्यादा दिन नहीं जा रहे श्रीलंका बनने में हिंदुस्तान को। श्रीलंका के अंदर 95% ले रखा था, इसलिए उनका दिवालिया निकल गया। यहाँ 85% ले रखा है, 10% रह गया है। तो इन सब बातों को छुपाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं भाजपा के जरिए। लेकिन इसमें अगर ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? चीजें क्लियर हो जाएंगी, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भाई दिक्कत ये है कि बाबरी मस्जिद के ढहाने से पहले, उसको शहीद करने से पहले भी कोर्ट ने सर्वे का ही आदेश दिया था। सर्वे हुआ, उसके बाद मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद उसके ऊपर आतंकवादी चढ़ दौड़े और आतंकवादियों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया।
तो ज्ञानव्यापी यही काम मस्जिद इसके साथ भी टूटने होगा। का डर सता फिर रहा है। उसके बाद इसका अगला नंबर फिर ये मथुरा की जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद ये उसका अगला नंबर बनाएंगे संभल की जामा मस्जिद को। तो इनके पास तो धीरे धीरे करके ये चाहते हैं भाजपा के लोग कि देश में से मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों की इबादतगाहें किसी तरह से खत्म कर दी जाएं और इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, बड़ा आरोप यहाँ पर आप पर लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है इसका मुद्दा बना रही है, और एक जो नारा हमने सुना था 2022 के विधानसभा चुनाव में कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, सैयद मसूद अल हसन क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन इनको ये चीज जरूर जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं आदेश दिया था जांच का, पहले पढ़ के आना चाहिए और पहले अपनी दूसरी बातों को कहते बाद में भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते। दो पक्ष, जब किन्हीं भी दो पक्षों में विवाद होता है, इनके धर्म के ही दो पक्षों में अगर विवाद होगा दो भाइयों में, या तो वो आपस में मसले को हल करेंगे या कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट कोई आदेश देता है, निश्चित तौर पे सभी लोगों को उसका अनुपालन करना चाहिए और हम सरकार और सत्ता में हमारा कार्य है पारदर्शी और ईमानदार तरीके से उसका अनुपालन कराना, कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन पहले दिन से देखिए, मौलवी साहब कहते हैं कोई जरूरी तो नहीं है कि हम कोर्ट के उसके लिए हम अपना गला कटवा देंगे, हम क्यों मानेंगे कोर्ट की बात को, हम नहीं होने देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे, कोई आके करके देखे। 7 दिन से वो ललकार मचाए हुए थे, फिर भी कोर्ट के जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो अपना जाते हैं और पहले दिन जांच हो जाती है, सर्वे होता है। वो कहते हैं पूरब दीवार का नहीं करना है, पश्चिम का करना है, पश्चिम का नहीं करना है, पूरब का करना है, जो भी विवाद होता है। और उन्होंने कहा कि वो यहाँ आके उंगलियों से कुछ निशान लगा रहे हैं जिससे हमारे मस्जिद को नुकसान हो रहा है, लिहाजा ये पक्षपात कर रहे हैं और उनको बदल देना चाहिए। 1 मिनट, यह अच्छी बात है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। निश्चित तौर पे न्यायप्रिय तरीके से न्यायालय में आप गए और आपने कहा, लेकिन न्यायालय ने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम और लोगों को नियुक्त कर देते हैं और ये जांच होगी। और चूंकि एक प्रक्रिया के तहत हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मसला कहाँ से हुआ प्रीति जी? कोर्ट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेकर राजनीति करना है, इसलिए ले रहे हैं। दूसरी चीजें आ जाइए, बार बार ये कह रहे हैं, इस चीज को कितनी बार कोई समझाए। 1991 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की एज इट इज स्थिति जो है अब वही रहने दिया जाए देश में, चाहे जो भी जहां भी रहा वहां रहे। 1991 तक वहां पूजा होता रहा है, 92 तक, 15 अगस्त 1947 को भी पूजा होता रहा है। निश्चित तौर पे एक वर्ग ये चाहता है कि अगर हम 91-92 तक पूजा किए हैं, इवन 96 तक पूजा होता रहा, बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने उसको बंद करा दिया, तो इसका वायलेशन नहीं हो रहा है प्रीति जी इस माध्यम से। तीसरी बात, हम भारत के लोग, हम भारत को मानेंगे या विदेशी को मानेंगे? आप विदेश के लोगों को आदर्श मान सकते हैं, लेकिन एक विदेशी आक्रांता जो भारत में आकर भारत के मंदिरों को तोड़ता है, भारत की मर्यादा को खंडित करता है, भारत की संस्कृति। आप सुन लीजिए भाई साहब, मैं डिबेट ऐसे नहीं करता, बीच बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ, मैं बीच बीच में नहीं बोलता हूँ सैयद मसूद जी, सुन लीजिए, आप सुन। अरे सुनिए, जब आपका मौका, इनको आप तो चुप कराइए, नहीं तो मैं डिबेट ऐसे करता नहीं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सब लोग सुनने के लिए आए हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए। आऊंगी मैं आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास जब आएंगी तो आप देखिए, विश्व विदित है कि भगवान भोले की नगरी है, माँ पार्वती की नगरी है, और वर्ल्ड हेरिटेज का जो रिकॉर्ड है वो भी कहता है कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना नगर कौन सा है? वाराणसी। ये भारत के लोग नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया में अगर सबसे पुराना नगर कौन है? बनारस। और हम सारे लोग हिंद के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कोई विदेशी आक्रांता नहीं है, न कोई उनका वंशज है। फिर भी अगर किसी बात को लेकर विवाद है, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा उस समाधान के 2 ही तरीके हैं, आपसी भाईचारा, आपस में बातचीत, और नहीं तो कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट जो भी कहता है सबको सलाम करके उसे स्वीकारना चाहिए।
आप नहीं, अपनी बात आपसी करें। बातचीत से होना होता तो ये कोर्ट में मसला नहीं जाता, तो कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे, इससे पहले भी यहाँ पर जो बाकी मामले देखे हैं वो भी कोर्ट के माध्यम से सुलझे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं जो चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उनका भी इस पर उनकी क्या राय है, उन्हीं से हम जानते हैं कि प्रभात जी आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। क्या वाकई में ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है उसका उल्लंघन होने की बार बार बात कही जा रही है एक पक्ष की तरफ से, क्या वाकई में ऐसा है? हालांकि बीजेपी तो इस चीज को नकार रही है। नहीं प्रीति जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। प्रीति जी देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी का पूरा मामला है, सर्वे की जो बात उठी थी, जब सर्वे की बात थी तो सर्वे का जो विरोध किया गया जिस तरीके से, ये एक संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन था। जो लोग वहां पे सर्वे की टीम को जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि भाई वो कमिश्नर बदल देना चाहिए। कमिश्नर कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया, उन्होंने 2 एडिशनल मजिस्ट्रेट जोड़ दिए गए उनके संग एडवोकेटों को। सवाल देखिए इस बात का है कि जो आक्रांता जिस तरीके से औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के सारे धर्म स्थलों को तोड़कर और मस्जिदों का निर्माण किया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, तो मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों में से जो अपने आप को 22 करोड़ मानते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब जो विवादास्पद स्थल है वहां आपकी अजान नहीं हो सकती है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्यों आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? आप क्योंकि आपकी दुकान चल रही है, आप लोग दुकान चला रहे हैं अपनी, ये दुकान बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू स्थान, अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। और फिर जिस तरीके से हमारे वहाँ ज्ञानवापी उसमें गौरी श्रृंगार की हम लोग जो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की है, आपके डिबेट में पहली बार आए हैं क्या? वहाँ पे क्यों नहीं हो आप बताइए कि आपकी डिबेट का एक मर्यादा है, सब लोग अपने बारे में। नंदी जी का मुंह शिवलिंग की तरफ है, नंदी जी का मुंह हमेशा उसी तरफ होता है जहाँ शिवलिंग होती है। वहाँ हमारा शिव जी का मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ के इन लोगों ने वहां मस्जिद स्थापित की। और फिर अगर कानून से आप देश को चलाएंगे और कानून से अगर देश चल रहा है और अगर कोई मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट अगर उसको सर्वे करने की बात करती है तो आप सर्वे हो जाने दीजिए। आप क्यों घबरा रहे हैं कि अंदर क्या है? क्या आपने कोई गोला मारा तो उसमें छिपा कर क्या? अरे भाई सर्वे हो जाने दीजिए। आप सर्वे से आपको डर क्यों लग रहा है? और आप ये जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना जो है आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कहती है आपके ऊपर, मैं कहता हूं ये हिंदू मुसलमान क्यों है इस देश के अंदर? भाई आप ये बताइए क्यों होता है ये हिंदू मुसलमान है? पूरे इंसान है, गंगा जमनी तहजीब है। और अगर वहां पूजा हो रही है, गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए वहां पे सर्वे की इजाजत मांगी गई है, तो आप क्यों रोक रहे हैं उसको पता करने का? क्या आप वहां पे करना चाहते हैं? उन्हें डर है जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराई गई, वहां पे भी पहले सर्वे के ही आदेश दिए गए थे, वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा यहाँ पर ना हो जाए। फिर देखिए प्रीति जी, देश संविधान से चलता है, देश किसी पार्टियों से नहीं चलता है, देश किसी कौम से या किसी एक उससे नहीं चलता है। जो संविधान में हमारा जो व्यवस्था है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई बात कही है कि सर्वे का वहाँ निकले, अरे वो आपके फायदे के लिए। हम कह रहे हैं अगर कुछ चीज है तो हो सकता है वो आपके फायदे के लिए। आप इस तरीके से आप उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं भाई? क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप इसको भाई? और जोड़ रहे हैं आप, चुनाव से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं भाई आप चुनाव से? भाई देश का जब बंटवारा हुआ था, देश में 1947 में जो वहां चले गए थे, आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान नहीं रुकिए सैयद जी, सम्मान है, ठीक है, आपको लोग मिलजुल नहीं रुकिए सैयद जी, हसन जी गंगा जमनी तहजीब के साथ आप रहिए। आपको डर किस बात का है? कहीं वो कोई मस्जिद नहीं गिरने जा रही है, माहौल आप ऐसा क्रिएट कीजिए। प्रभा जी रुकिए, एक बार हसन जी का भी यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। हसन जी बोलिए। लोहिया पार्क के जस्ट बगल में हम क्या सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जी पूछिए हसन जी, पूछिए, आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए आप। ये जो पत्रकार जिनको कहा जा रहा है, ये आरएसएस के स्पोक्स पर्सन है या पत्रकार है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात, इनको माफी मांगनी चाहिए देश से। इन्होंने कहा कि ये देश हिंदुओं में नहीं प्रभा जी रुकिए, संविधान से नहीं चलता है देश।
धार्मिक ग्रंथों से चलता है क्या क्या ये देश? डर है आपको? या क्या सिर्फ डर है धर्म सर्वे विशेष कराने देश के है लिए? ये? अगर वहाँ सर्वे की टीम इसको जाएगी इस बात वहाँ के का लिए तो सच जेल निकलेगा, तो होनी आपको चाहिए। डर किस बात का? ये देश आप थोड़ी है आपके जो कह रहे हैं कि ये धर्म विशेष आदमी का देश है। समाजवादी पार्टी के कहते हैं खून की नदियां बह जाएंगी। सुन लीजिए, सुनिए प्रभात जी, रुकिए, आप रुकिए, सुनिए, प्रभात जी आप रुकिए, आपका भाषण सुनने नहीं बैठे हैं प्रभात जी रुकिए, एक बार उनकी तो बात कभी पूरी होने आपके दीजिए। आरएसएस के आता है। प्रवक्ता नहीं सुनने के लिए बैठा हूं मैं आपके, ठीक कि मैं है। आरएसएस के आप भाषण प्रवक्ता देने हूं। के लिए बैठे हैं? प्रभात जी जाके रुकिए, किसी शाखा में देखिए। जाके किसके भाषण प्रवक्ता दीजिए। है? आप बाबर के, आरएसएस हुमायूं की के, शाखा में जाओ, वहाँ के, तो बोलो। औरंगजेब के प्रवक्ता रुकिए है। रुकिए प्रभात जी रुकिए, ऐसे आप नहीं सर, किसके एक एक प्रवक्ता करके हैं? बोलिए, ऐसे नहीं सर, एक एक करके रुकिए, मैं आऊंगी प्रभात जी, एक बार हसन जी की बात नहीं, करिए। आप हसन जी कहाँ बोलिए, रहे? वो कह रहे हैं डर क्या है, अगर सर्वे हो जाता है तो दिक्कत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रीति जी, पहले तो इनसे माफी मंगवाइए। इन्होंने ये कहा कि ये हिंदुओं का देश है। इस बात के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने सीधा सीधा संविधान को उठाकर कचरे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये बात कह कैसे सकते हैं? क्या ये एक धर्म विशेष का देश है हिंदुस्तान? यहाँ पर किसी और को नहीं, रहने ये की इजाजत नहीं है। नहीं, क्या सभी यहाँ का पर ये देश हिंदू है। तालिबान और बन के बैठे हुए हैं? प्रभात सबसे जी, बड़ा सवाल ये है, जहाँ तक रहा सवाल ज्ञानवापी मस्जिद का, तो ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद ही है और मस्जिद ही थी। जब आप इस चीज को लेकर सर, हसन जी, जब आप इस चीज को लेकर इतने कॉन्फिडेंस है तो फिर वहाँ सर्वे पर डर किस चीज का है? ये बात हमें भी दिख रहा है और दुनिया इस बात को देख रही है। लेकिन हसन जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब आप इस चीज को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पर मस्जिद थी और है और रहेगी, तो फिर डर किस चीज का है? अगर आपत्ति जताई जाएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। उसके वंशज को हम क्यों अपने सर पे बिठाएं? हम तो नहीं स्वीकारते हैं आपको। अगर आप भारत का नहीं बनना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती थोड़े ना आपको भारत का बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट रुकिए, हसन जी, रुकिए। में माना कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय की जन भावनाएं उससे जुड़ी हुई कौन हैं, कहा कि नहीं मिला? वहाँ ढेर सारे मूर्तियां मिली, नीचे नीचे इस तरह के पत्थर मिले, तमाम चीजें मिले। कौन कहा नहीं मिला? एक चीज को लेके बैठ जाते हैं, उसमें तो उसे न्याय नहीं कहते। न्याय वही होता है आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। एक समय ऐसा आया था रुकिए रुकिए, हसन जी, जो कल वाराणसी, एक एक करके बोलिए, देखिए ऐसे नहीं, और उसको हसन समझिए। जी रुकिए, हसन जी रुकिए, प्रभा जी रुकिए, ऐसे नहीं, एक एक कर। हसन जी, जब सुप्रीम यहाँ पर कल वाराणसी कोर्ट का फैसला आया, क्या आप उस फैसले का स्वागत नहीं करते हैं? क्या आप उस फैसले को नहीं मानते हैं? भाई देखिए, वाराणसी कोर्ट का फैसला ही इलीगल है। जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने ये कह दिया कि 1947 नहीं तो कोर्ट क्या इलीगल फैसला सुनाएगा? हसन जी, आप देश में रहने की बात करते हैं, कार्यप्रणाली पर भरोसा, संविधान पर भरोसा नहीं है की तो? बात हो रही है, सर्वे करने की बात हो रही है। वहाँ कोई ऐसा स्थिति बिगाड़ने का काम नहीं हो रहा है। के खिलाफ सर्वे की बात हो रही है कि सर्वे का सच जानने के लिए टीम जा रही है वहाँ पे। कोई 1991 का आदेश का वायलेंस नहीं हो रहा है। आप पता नहीं किस तरीके से कानूनी जानकार आप बन रहे हैं। अरे सर्वे तो कोई भी कर सकता है जाके। इनसे कह रहा हूँ, खत्म करा दीजिए ना, पार्लियामेंट पर आपका कब्जा है। एसएन जी बोलिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करिए। वो हो जाएगा खत्म आने वाले समय में। ध्यान में रख करके ये फैसला दिया गया है, तो ये फैसला इलीगल है। इसकी लीगैलिटी कुछ नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आपको कोर्ट का फैसला ही इलीगल लग रहा है, तो फिर आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे जो भी इसमें फैसले आएंगे, तो आप उसको कैसे मानेंगे? अरे इनको कंटेम्प्ट कोड इनके ऊपर होना चाहिए। शरीयत कानून मानने वाले लोग हैं ये लोग। इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। 2 करोड़ से 22 करोड़ हो गए, माहौल को गंदा करना चाहते हैं। कोई IAS ऑफिसर फैसला दे, वो इलीगल ही माना जाएगा जब तक वो एक्ट खत्म नहीं होता। अब यहाँ पर एक ये नई कंडीशन है कि IAS ऑफिसर इसमें फैसला दें, तो फिर जज क्या करेंगे सर? इस तरीके से तो किसी पे विश्वास जता ही नहीं पाएंगे। अगर वो भी आपके फेवर में नहीं आएगा फैसला, तो फिर उसका विरोध किया जाएगा। बताइए, जजेस जो है वो संविधान के आधार पर फैसला देंगे। जी किससे सवाल पूछ रही है कौन? इनसे पूछ कौन रहा है? इनको मान कौन रहा है? इनके करने से क्या हो रहा है? ये कर क्या लेंगे? अपने मन से बैठ के टीवी पे आप बकवास कर लीजिए, आपके करने से होना क्या है? आप बताइए। ठीक है एसएन जी मुझे बताइए, क्योंकि आप जब बताइए क्या कर लेंगे? आप कोर्ट को रोक देंगे?
तुम क्या तो सर्वे नहीं होने देंगे। आप क्या कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो तो गलत हुआ है, वो तो कोर्ट को ऐसे करना नहीं देखिए, चाहिए। इस तरीके के शब्दों, इसमें धमकी ये मत क्या दीजिए, इस बोलेंगे तरीके के ना आप? शब्दों का इस्तेमाल करिए कि आप क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। प्रीति जी किस तरह के लोगों को लेके बैठ गई जिसको एक ठीक है, शब्द की ठीक है, जानकारी रुकिए नहीं है? एहसन जी रुकिए, हसन जी रुकिए। कि तुम कर क्या लोगे? हम तो अपनी मनमानी करेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेंगे? नहीं तो इस देश में रहेंगे तो इस संविधान को तो मानना पड़ेगा ना, देश तो संविधान से चलता है। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल थोड़े ना है कि हाँ जो मर्जी आएगा वही करेंगे। ठीक है, रुकिए हसन जी रुकिए, एहसन जी, क्योंकि आप कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर आ गया है तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है किस तरीके से अब सर्वे को यहाँ पर जो है प्रशासन करवान। ठीक है, रुक जाइए आप। वहाँ नहीं मानेंगे तो बड़े मोटे मोटे लठ रखे गए हैं। ठीक है, सिर्फ धमकी मत दीजिए एक दूसरे को। प्रीति जी ठीक है। प्रीति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रीति जी बड़े रुकिए, सम्मानित तरीके से, एहसन जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी। हसन जी आप भी रुकिए, प्रभात जी बोलिए। वो आप मानेंगे प्रीति नहीं। जी प्रभात जी बड़े बोलिए। सम्मान पूर्वक कोई किसी को धमकी, बिल्कुल। 91 का जो आदेश था, हाँ। वो आदेश का वायलेंस कोई नहीं कर रहा है, सर्वे की बात हो रही है। ज्ञान वापी मंदिर के मस्जिद के नीचे जो भी तहखाना है उसके सर्वे कराने की बात हो रही है। बाकायदा रिसीवर वहां नियुक्त हुआ है, कोर्ट का मजिस्ट्रेट जाएगा वहां सर्वे करेगा और सर्वे में सच आने दीजिए, वो आपके पक्ष में भी आ सकता है। और रही हसन जी, यहाँ पर प्रभात जी जो कह रहे हैं, ठीक है प्रभात जी रुकिए। हसन जी यहाँ पर सुनिए, आप लोग यूपी में 24 करोड़ की सुनिए, हसन जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें फिलहाल तुरंत प्रभाव से स्टे लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इसमें अगले हफ्ते से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। अब अगर यहाँ पर सर्वे हो जाता है, चीजें आपके पक्ष में आ जाती तो आपको तो आपका केस तो मजबूत बनेगा ना, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें रख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर मस्जिद है। भाई प्रीति जी, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, अमीरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये बता रहे हैं कि जो विदेशी आक्रांता थे वो आकर मंदिरों को तोड़े, बहू बेटियों की इज्जत लूटे और इस तरह से अपराध को पहले ही किए, उस पे विश्वास कौन करेगा? फिर भी सभी लोग जो भारत के रहने वाले हैं, वो भारत में जो रहते हैं, वो भारत की मर्यादा को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, वो सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और आपकी तरह नहीं कह रहे कि हम नहीं मानेंगे। बहुत मर्यादित तरीके से कोर्ट में अपनी बात को कहने जा रहे हैं और स्वीकार रहे हैं कि अगर कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा ठीक है, पक्ष में देगा तो भी ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कोर्ट तो गलत फैसला दिया है, ऐसे आप नहीं कह सकते हैं किसी कोर्ट को। हाँ, कोर्ट की बात को सुपर कोर्ट में, उसके ऊपरी अदालत में जाके अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप कोर्ट की मर्यादा को ऐसे नहीं ललकार सकते हैं। ठीक है एहसन जी, क्योंकि समय की कमी है, फाइनल कमेंट यहाँ पर आपसे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और जब पहले सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो वहां पर जिस तरीके से विरोध हुआ था, इस बार ऐसा ना हो तो सरकार की तरफ से यहाँ पर इस बार क्या, और खुद भी सीएम योगी आज काशी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था तो हालांकि वहां पर पहले ही दुरुस्त हो गई, लेकिन कल के लिए क्या तैयारी, क्या रहेगा? जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, आप देखी होंगी अभी पिछले 10 दिन पहले 9 त्योहार गुजरे हैं एक महीने में, और भाईचारे से गुजरे हैं, सभी लोग मेल मिलाप करके रहे हैं। चूंकि नया नया कई लोगों को चढ़ा है, वो चुनाव लड़के आए हैं, छात्र संघ का तो उनको नहीं समझ में आया कि क्या भाषा बोलना चाहिए और क्या भाषा नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। प्रीति जी, बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं यही कहूंगा, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके अनुपालन में पारदर्शी तरीके से, बिना धर्म को देखे, बिना भेदभाव के, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है उसका अनुपालन कराने में। और कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के आड़ में अराजकता फैलाने का कार्य करेगा, निश्चित तौर पे वो सोच ले कि वो दंड भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात जी, समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अब कल वाराणसी कोर्ट का फैसला आया, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल तो तुरंत प्रभाव से स्टे लगाने के लिए मना कर दिया गया। हालांकि हो सकता है कि अगले हफ्ते जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, और यहाँ पर अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कल होने वाले सर्वे को किस तरीके से करवाया जाए। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बाधा डालता है, विरोध करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि सर्वे होगा तो उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीर है वो और साफ हो जाएगी। जो दोनों पक्ष हैं वो दावा कर रहे हैं, किसका दावा यहाँ पर सच होने वाला है ये सर्वे के बाद पता चलेगा, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।